ये पिसाई की झाड़ी है। इसमें अश्वत्थामा जी नित्य रहते हैं, यहाँ भजन करते हैं। ये प्रिया प्रीतम के नित्य खेलन लीला स्थली है। ये कदम वन है, निकुंज वन है। इसकी महिमा बहुत अपार महिमा है। दूर दूर से यहाँ परिक्रमा देने के आते हैं, उनको मनोकामना सिद्ध होती है। ये पिसाई की झाड़ी, यह राधा माधव मंदिर है। इस मंदिर में भव्य दर्शन है ठाकुर जी का, और राधा माधव, निताई गौर, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु और निम्बार्क भगवान और अश्वत्थामा जी के मूर्ति, यहाँ भव्य दर्शन है। ये राधा माधव का मंदिर पिसाई की झाड़ी गांव के निकट है। ये पिपासा वन है, इसका नाम पिसाया कहते हैं। यहाँ परिक्रमा चलती है शनिवार को, उनकी मनोकामना सिद्ध होती है। ये भव्य झाड़ी है। यहाँ ठाकुर जी सखिन के सहित, अष्ट सखिन के सहित यहाँ रास करने आते हैं। गुप्त रास होता है। यहाँ बहुत संतों ने अनुभव किया है। यहाँ भजन करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ झाड़ी में भजन करते हैं। पहले से, बहुत पुराने ज़माने से बहुत दिग्गज संत हमने दर्शन किया है। से प्राचीन जो समय से यहाँ जो है ये झाड़ी की महिमा अपार महिमा है। और यहाँ ये संत महात्मा की ही यहाँ भजन स्थली है सदा सर्वदा। और ये भव्य मंदिर, ये राधा माधव मंदिर है। इसमें जो है पुजारी सेवा पूजा करते हैं और संत सेवा होती है, गौ सेवा होती है। इसके अपार महिमा है। जय श्री राधे। पिसाई की झाड़ी है ये तालाब है किशोरी कुंड, और यहाँ की लता वृक्ष है, कितने सुंदर है। देखने में दृश्य कितने बढ़िया है। देखो यहाँ के ये परिक्रमा मार्ग है, और ये झाड़ी के दर्शन करने जा रहे हैं। यह अश्वत्थामा जी इस भीतर झाड़ी में आज भी रहते हैं। किसी किसी को दर्शन होता है। चलो आ जाओ। ये रास मंडल की रास्ता है। यहाँ से स्कूल से बगल के रास मंडल में जाता है। ये झाड़ी है, ये झाड़ी का दृश्य है। ये पिसाई की झाड़ी, और यहाँ जो है पढ़ाई होती है। ये बहुत सुंदर झाड़ी है। आओ दर्शन करने। और आप यहाँ में, हाँ, हम ये झाड़ी के पिसावा बन के पिसावा का है ना झाड़ी है। अश्वत्थामा का यहीं पर हम रुके हुए 4 साल से। झाड़ी की महिमा बता दो कुछ, इसमें बोलो जाए बता। वो तो सुनने में आता है। यहाँ पर तो अश्वत्थामा महाराज जी जब मनी निकाल दिए थे ना, महाराज कृष्ण भगवान जी, कुछ उसके कारण से उनको शांति ना मिले, तो इधर आके विराजने के लिए उन्होंने चेष्टा की थी, मांगी थी मन्नत से। तो ठीक है बोलकर उनको यहाँ पर भगवान कृष्ण ने भेजा था यहाँ पर। भगवान ने जो भगवान को छोड़ के गए बताते हैं। हाँ, यहाँ को जो है यहाँ आके उनको शांति मिली। विश्वास होता है ना। राधा कृष्ण है, बोले माने निकाल दिए। मोटे बाबा, ये वाली मोटे बाबा कृष्णदास। इनने भैया भजन करके यहीं हमने शरीर पूरा करी। बहुत जो है उनके दिव्य दर्शन हुआ, ठाकुर जी ने दर्शन दिया। से जो है ये तालाब है, ये गंगा का जल है। ये गंगा जल गोमती गंगा, गोमती गंगा है पिसाई की झाड़ी की। ये सरोवर में ये गंगा प्रकट हुई थी। यहाँ में स्नान करते हैं ऐसे संत आकर के। ये सरोवर है, तालाब है। ये कितना सुंदर जो है जल था, और थोड़ा फर्क पड़ गया है।
और समय समय पर यहाँ संत महात्मा आते हैं और झाड़ी में भजन करते हैं। एक महात्मा यहाँ भजन करते थे, उनको भजन करते करते उनको शरीर पूरा हो गया। और एक महात्मा यहाँ रहते थे कदम के नीचे, यहाँ बहुत बड़ा कदम का पेड़ था। वहाँ एक महात्मा ने आके झोपड़ी बनाने लगा, तो अश्वत्थामा जी आके कहते हैं कि यहाँ तो हम रहते हैं, महात्मा जी यहाँ झोपड़ी मत बनाओ। फिर जो है उनकी बात उन्होंने नहीं मानी, झोपड़ी बनाए रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद उनका शरीर पूरा हो गया, यहीं समा गए। ऐसे ऐसे घटनाएं, अनेक घटनाएं आ जाओ। स्कूटियाँ 90 साल हो चुके हैं इनका। अब जो है ये चलना फिरना जो है इनका बंद हो गया। इनकी सेवा में गांव वाली इधर उधर के हम लोग सेवा करते हैं। ये गोसाई बाबा हैं, बहुत पुराने संत हैं, उनकी कुटिया है गोसाई बाबा कुटिया। ये बहुत दिन से भजन करते हैं। ये बंगाल के थे, अब हैं अभी भी, और बहुत वृद्ध हो गए हैं। और यहाँ और भी महात्मा कुटिया बना करके रहते हैं, क्योंकि यहाँ लकड़ी के कोई लकड़ी यहाँ से सूखी लकड़ी उठा नहीं सकता है। गांव वाले यहाँ सूखी लकड़ी भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ की जो है महिमा है कि झाड़ी की कोई लकड़ी उठा ले गया तो तुरंत ही उसको परिणाम मिल जाता है, चमत्कार मिलता है। इसलिए ये लकड़ी सूखी भी नहीं लगाते। यदि सूखी लकड़ी के जो छुट कर दिया जाए तो कच्ची भी और पेड़ भी काट के ले जाएंगे। इसलिए पेड़ कोई काट नहीं सकता है। पेड़ काटने की तो बात दूर रहा, सूखी लकड़ी भी यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता है गांव वाले। और होमन करने के लिए, भंडारा के लिए, यज्ञ के लिए कर सकती हो, ये अश्वत्थामा की आज्ञा है। जैसे गोपियाँ यहाँ पानी भरने आती थी, बहुत प्राचीन कुआं है, यहाँ में बहुत दूर दूर से पानी आता। पहले तो मीठा था कुछ पानी, अब फर्क पड़ने से अब यहाँ आता नहीं, जीर्ण शीर्ण हुआ है। ये झाड़ी की कुआं है, संत यहीं से पानी ले जाते हैं। पहले मीठा था और कुछ फर्क पड़ गया है। ये बहुत प्राचीन कुआं है, भगवान के समय से ये कुआं बनी हुई है और इसमें गोपियाँ पानी भरने आती थी। ये पिसाई की झाड़ी का रास मंडल है। इस रास मंडल में प्रिया जी अष्टसखीन को लेके आती हैं और श्याम सुंदर इधर नंदगाम से आते हैं। और यहाँ दिन को तो गौ चराते हैं ग्वाल बाल के संग, और संध्या पीछे यहाँ रास होता है। ठाकुर जी साक्षात अष्टसखी और बहुत ब्रज गोपियाँ आती हैं और नित्य रास होता है। ये नित्य रास मंडल है। उस रास को अश्वत्थामा जी देख करके अश्वत्थामा जी आनंद में डूब जाते हैं। अश्वत्थामा जी अपार सुख मिला। अश्वत्थामा जी पहले की बात को लेना नहीं चाहिए। जो महाभारत में जो भी कुछ हुआ था, उनसे गलती हुआ, अपराध हुआ, दंड मिला, ये बात को छोड़ करके जो सब बात को भूल जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के शरण में जो शरण में आता है वो सब किया वहीं ख़त्म हो जाता है। और ये राधा रानी के शरण में आए और श्याम सुंदर की आज्ञा से, श्री जी की कृपा से, और वृषभान बाबा ने यहाँ पिसाई की झाड़ी में भेजा। अश्वत्थामा जी ने पूछा मैं कहाँ रहूँ, तो वृषभान बाबा ने बताया कि तुम अश्वत्थामा जी को अपने नाम बताया कि मेरा नाम अश्वत्थामा है। तो सबने पहचान लिया। फिर वृषभान बाबा से पूछे अश्वत्थामा जी मैं कहाँ रहूँ। फिर अश्वत्थामा जी को बताया वृषभान बाबा ने, तुम पिसाई की झाड़ी में रहो और उस झाड़ी को बचाओ, उस झाड़ी की रक्षा करो। क्योंकि ये ठाकुर जी के लीला भूमि है, लीला स्थली है।
सब नष्ट होते जा रहे हैं, सब पेड़ कट रहे हैं, सब पेड़ सूख रहे हैं। इस झाड़ी को बचाने के लिए ठाकुर जी की आज्ञा से और श्री जी की कृपा से इस झाड़ी में अश्वत्थामा जी रहते हैं और भाव में मगन होकर के और रात दिन भजन करते हैं। और अश्वत्थामा जी इस झाड़ी को बचा रहे हैं। यहाँ कोई सूखी लकड़ी भी लेके नहीं जा सकते, कोई गांव वाला। और साधु महात्मा जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, उनके लिए छूट दिया गया है। और ये रासमंडल में पहले एक महात्मा सोनी लगाते थे, प्रिया जी के नूपुर यहाँ गिर गई थी रास करते समय, उनको सोनी लगाते समय मिल गया तो प्रिया जी ने कहा कि मेरी नूपुर गिर गई है, सखी को भेजा। प्रिया जी ने, जा सखी मेरी नूपुर कहीं गिरी हो तो ले आ। और बाबा के पास आके सखी कन्या के रूप में बाबा से पूछा। बाबा ने कहे कि मैंने नूपुर तो पाया है पर किसकी है। उनने बताया कि मेरी बड़ी बहन की है, आप दे दो। और तो तुम्हारी नहीं तो बड़ी बहन को, तो बड़ी बहन को ही भेजो। तो फिर जा कर के सखी ने बताया कि प्यारी जो आपको ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमको नहीं दे रहे। फिर प्रिया जी आ कर के उनको दर्शन दिया, उनके चरण में पड़े, महात्मा को सखी बना के, सखी रूप में बना के प्रिया जी ने उनके ऊपर कृपा करी, आशीर्वाद दी। सखी रूप में उनको नित्य धाम की प्राप्ति भई। ऐसे ऐसे अनेक घटना है यहाँ की, इस रासमंडल की। इस रासमंडल में कोई संत महात्मा अंतर रूप से भी दर्शन करते हैं। यहाँ प्रकट भी समय समय पे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, समाज गायन, रासलीला और भंडारा, संत सेवा, गौ सेवा और यहाँ जीव जंतु की सेवा होती है। यहाँ मोर पहले बहुत थे और मोर को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं। बहुत अत्याचार हो रही है, बड़ा दुख होता है। यहाँ मोर और जीव जंतु को बाहर चले जाते हैं, झाड़ी में तो आगे कोई मार नहीं सकता है, और बाहर चरने जाते हैं उस समय मार देते हैं, खाते हैं। ऐसे ऐसे राक्षस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ के, और उनसे मना हम कर नहीं सकते। तो हम मना कर देते हमको ही वो सताने लग जाते। इसलिए यहाँ कितने मोर थे, और पेड़ पेड़ में मोर, चिड़ैया और तोता और हंस, सारस, कोकिल, कितने। हमने 20 वर्ष 40 वर्ष पहले यहाँ कैसे झाड़ी, एक कदम बना है, इसका नाम कदम है, कदम के पेड़ थे। और यहाँ पानी भर जाने से नाला खुल गया, यहाँ पानी भर जाने से सब पेड़ सूख गए, गिर गए, सब खत्म हो गए। हमारे सामने की बात है। अब यहाँ काबली कांटे कांटे के पेड़ हो गए हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ भी हैं, नीम के पेड़ हैं, और कदम के बहुत एक आध बहुत कम रह गए हैं। पर ये झाड़ी की महिमा और झाड़ी की शोभा है कि लता पता से यहाँ शोभा है। और काबली यहाँ ज़्यादा हो गई हैं, काबली का वन हो गया, पहले का ऐसा नहीं है। और पशु पक्षी भी दुष्ट लोगों ने इसका कोई शासन नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है, स्वतंत्र है। जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। बाहर चरने जाते हैं, पहले यहाँ रोज गैया, बन गैया रोज, और बड़े बड़े जानवर यहाँ रहते थे। हमने खुद देखा, झुंड के झुंड। आज एक भी नहीं देखने को मिलता है। ऐसे समय आने पर बड़ा दुख होता है। अब कहें तो किससे क्या कहें। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, आपकी क्या लीला है। जय श्री राम।